जय हिंद। आज मैं आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल प्रयागराज में हूँ और मैं इस पावन धरती से आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। और बोलने से पहले विनती करूँगा आप सभी लोगों से कि मेरा वीडियो जो है स्पीड में देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत विडंबना की बात है, बहुत एक विचारणीय बात है, सोचने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाए 3 साल प्रैक्टिस ज़रूरी है लोअर जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए। मैंने इससे पहले 2 पार्ट का वीडियो बनाया, आवाज़ भी उठाया, जनरल कैटेगरी के लिए भी उठाया, ओबीसी एससी एसटी के लिए, सबके बिहाफ में मैं बोला। 140 करोड़ जनता के लोगों के समक्ष बीच में सब लोगों के लिए मैंने आवाज़ उठाया और अपना बात को मैं रखा और सारे लोगों को वीडियो फॉरवर्ड भी किया और बहुत सारे लोग देखे भी। लेकिन बड़े आश्चर्य का बात है, बड़े अफसोस का बात है कि देखते तो सब हैं मेरा जो वीडियो है, और ऐसा तमाम वीडियो जो है बोलते सब हैं, देखते भी सब हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं करता है। सब लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि हाँ, सांत्वना देने के लिए, दिलासा देने के लिए कि ये बुरा हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं सुनाना चाहिए था, जीवन बर्बाद हो गया, क्या करें। आधे लोग बोल रहे हैं इस तरीके का बात, और आधे लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है। आधे लोग भी नहीं, बहुत कम लोग बोल रहे हैं हाँ ठीक है, ये है वो है, जिसको राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स बोल लीजिए या सोच बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। यूट्यूब पे जब कोई वीडियो आता है, कोई लड़की का वीडियो आता है, कोई डांस का वीडियो आता है, कोई ऐसा कॉमेडी का वीडियो आता है, या मूवीज़ आता है, या कोई शो आता है, या इंस्टाग्राम पे इस तरह का कुछ आता है, या फेसबुक पे आता है, ट्विटर पे आता है, स्नैपचैट पे, या कोई भी सोशल मीडिया के साइट पे अगर इस तरीके की बातें दिखाई जाती हैं तो लोग बड़े चाव से देखते हैं। हमारे जो देश है ना, ये इसको सच्चाई बात बोलो या अपना कुछ रोना रो या अपना कुछ बात बोलो सबके बिहाफ में अपने लिए, तो कुछ दिन चलेगा। वो बहुत बीच में हल्ला एकदम ज़ोर से होगा, वो हाईवे पकड़ेगा, एकदम टॉप स्पीड पकड़ेगा, फिर वो टॉप स्पीड लो हो जाता है कुछ दिन में। ये बातें सुप्रीम कोर्ट और बड़े बड़े लोग जानते हैं कि स्टूडेंट लोग क्या कर लेंगे, कोचिंग्स के टीचर्स क्या कर लेंगे, या मेरा फैसला पे कौन क्या कर लेगा, सरकार क्या कर लेगा, या कोई वकील क्या कर लेगा। मेरा पेन है, मेरे पास कलम की ताकत है, तो मैं जो मन सो फैसला सुना सकता हूँ। हाई कोर्ट से सलाह मशवरा लेके, वकीलों से सलाह मशवरा लेके, कुछ वकीलों से सलाह मशवरा लेके मैं कैसा भी फैसला सुना सकता हूँ, किसी का भी जीवन बर्बाद करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को ये एक्चुअली में पावर मिला हुआ है। कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये मत सोचिएगा कि लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नियम बना सकते। वो कलम उनका है ना, वो सीट उनका है ना, तो कुछ भी वो कर सकते हैं। ऐसा वो करते भी हैं, और कोई कुछ बोलता भी है तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मोस्टली 6 दिन। उसके बाद तो सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, न्यूज़ चैनल्स हो, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई किसी को ध्यान नहीं देता। कमेंट्स भी पढ़िएगा तो हम भैया आपके साथ हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई सबसे पहले कोई आगे जाता नहीं है। कोई एक भी आदमी सिंगल पिटीशन नहीं फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कि 3 साल का जो मैंडेटरी कर दिया है वकालत सब जुडिशरी में बैठने के लिए। तो उन बच्चों का क्या होगा जो जनरल कैटेगरी या जो ओबीसी या एससी जिनका एज ख़त्म हो रहा है, जो 28-29 के साल में एलएलबी में एडमिशन लिए, अपना बीटेक छोड़ दिए, अपना नौकरी सरकारी छोड़ दिए, या तमाम कॉरपोरेट नौकरी छोड़ दिए, लेट से पता चला,
कि जीवन में ये भी एक कैरियर बना सकते हैं, रिस्क लिए हैं जीवन में, और वो नौकरी छोड़ के इस लाइन में लाखों का फ़ी दे के उधर कोचिंग में एडमिशन लेके, अब 28 के या 29 की उम्र में कोई एडमिशन ले रहा है, उनके पास फिर भी 35 के एज तक में 3 से 4 अटैम्प्ट मिल जाता है, 3 से 4 अटैम्प्ट मिल जाता है। लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता तो सेकंड अटैम्प्ट में नहीं होता है तो थर्ड अटैम्प्ट, कम से कम पता तो चल जाता है ना इंसान को कि मैं किस काबिल हूँ। 3-4 अटैम्प्ट तो कम से कम एक आदमी को मिल ही जाता है। मतलब थर्ड ईयर फाइनल ग्रेजुएशन में है, वो लॉ ग्रेजुएशन में है, और वो लॉ का तैयारी कोचिंग में कर रहा है, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ तैयारी भी कर रहा है, और उसको कॉन्फिडेंस है। जैसे हम 10th 12th का एग्ज़ाम देते हैं या बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें एज ए एस्पिरेंट पता रहता है कि हम कितने पानी में हैं, हमसे होगा कि भी नहीं होगा, हम कितना पढ़ाई लिखाई कितना ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, और हमें कितना मार्क्स आएगा हमें पता रहता है। मॉक टेस्ट दे के या सेल्फ एनालिसिस करके या टीचर्स से पूछ के हमें, हर इंसान को यहाँ पे अपने हार्ट में पता होता है कि उसको कितना मार्क्स आएगा, वो पास होने के लायक है भी कि नहीं है, पता रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि आवाज़ चला आग के जैसा उठा, कोई कुछ नहीं बोला। वही यूट्यूब पे फिल्म और कॉमेडी चलता है तो लोग बहुत चाव से देखते हैं, फिर उसमें घुल मिल जाते हैं। लेकिन मेरे जैसा कोई आदमी वीडियो बना रहा है या बोल रहा है तो लोग ना कमेंट करते हैं ना कुछ बोलते हैं। लोग सच्चाई सबको पता है, अनअकैडमी हो, मैं खुलेआम नाम बोल रहा हूँ, या ALS इंस्टीट्यूट हो, या लिंकिंग लॉज हो, या विधिक शिक्षा हो, तमाम ऐसे जो जुडिशरी के कोचिंग्स हैं, सारे टीचर्स आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो प्रयागराज का लॉ एकेडमी हो या दिल्ली का वो लॉ एकेडमी हो, सब लोग, या राहुल IAS हो या एम्बिशन इंस्टीट्यूट हो, सारे लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन एक भी आदमी करोड़ों रुपया कमा रहा है, और एक भी आदमी ये, या एक भी शिक्षक, गुरु किसको कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर देगा तो कहते हैं कि हमारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है कि तुम पैसे कमाने के लिए स्टूडेंट के बिहाफ में बोल रहे हो। अरे आपको इतना अपना पेट पे लात नहीं मारना चाहते हैं, और फिर बोलते हैं कि स्टूडेंट आएंगे तो हम तो पढ़ाएंगे, हमारा कोचिंग चलना चाहिए। चलो ठीक है, कम से कम स्टूडेंट, आप वैसे स्टूडेंट का मदद तो कीजिए, पैसों से मदद कीजिए कि पिटीशन फाइल करने में यदि पैसा लग रहा है तो एक स्टूडेंट का ग्रुप बना के उसको पैसों का हेल्प करके फाइनेंशियली, जो दिल्ली में रह रहे हैं, एक पिटीशन फाइल कीजिए। सेट्टी कमीशन जो था उनका सपोर्ट कीजिए, और एक अपना बात रखिए, गवई साहब के सामने में बात रखिए, जूरीज मेंबर्स के सामने में बात रखिए अपना, कि ये गलत हुआ है। ऐसे बच्चों का क्या जिनका पास 4 अटैम्प्ट बाकी था, वो 3 साल के प्रैक्टिस में वो 4 अटैम्प्ट ख़त्म हो जाएगा। आपको कम से कम, आप अगर अपने आप को बहुत बड़े न्यायाधीश समझते हैं, कलम के ताकत से आपको लगता है कि किसी का ज़िंदगी बना सकते हैं और किसी को मौत के गोद में सुला सकते हैं, कलम की ताकत अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं तो ठीक है। अगर हम लोग जनरल कैटेगरी वाले और सारे रिजर्वेशन वाले भी, अगर सारे कैटेगरी वाले, अगर हम एक बात आपका सम्मान करते भी हैं तो कम से कम उम्र बढ़ा दीजिए ना। 35 का जो एज लिमिट है वो कम से कम 3 साल बढ़ा दीजिए। 3 साल, 3 अटैम्प्ट देने में आपको क्या जाता है? कम से कम एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को पता तो चलेगा ना कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं सच में इसके काबिल हूँ कि नहीं हूँ। कम से कम उसको ये तो अनुभव होगा, कम से कम उसको ये तो एक लगेगा कि हाँ, मैंने ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई किया, मेरा सिलेक्शन होना या ना होना वो बात की बात है, लेकिन उसको लगेगा ना कि मैंने एग्ज़ाम में दिया, मैं एग्ज़ाम में बैठा। लेकिन आपने तो अटेम्प्ट ही छीन लिया, आपने तो उसका मौका ही छीन लिया। किस अधिकार से? किसने ये अधिकार दिया? क्योंकि यहाँ पे आपके पास पावर है तो कुछ भी, आप भगवान से बड़े हैं, अल्लाह से बड़े हैं, खुदा से बड़े हैं, पैगंबर से बड़े हैं, आप ईश्वर से बड़े हैं। आप एक जुडिशरी में आप न्यायाधीश हैं, और आपका एक रिटायरमेंट एज है, जिस रिटायरमेंट के बाद में आप चले जाइएगा, उसके बाद लाखों, ये तो हिटलर का बात हुआ। मैं अगर कंपेयर करूं कि या जो जालियांवाला बाग में जो आपका ऑर्डर दे दिया था जनरल डायर
जो सबको मार दो, सबको मार दो, जान से मार दिया सबको जल। तो विद्यार्थियों के ऊपर तो इस तरह बिजली टूट के गिरी है कि ऐसे ऐसे विद्यार्थी, आप कह रहे हैं कि ऐसे विद्यार्थी को सिलेक्शन करेंगे जो ब्रिलियंट माइंड हो, जो आने वाले समय में 3 साल का लॉ का प्रैक्टिस भी करेगा और वकील का सम्मान करना जानेगा। तो मैंने इस पे बात पे कहा था कि आप उनका ट्रेनिंग पीरियड, अपने ही ट्रेनिंग पीरियड पे आप डाउट कर रहे हैं, अपने ही ट्रेनिंग पीरियड पे आप शक कर रहे हैं। या तो आप प्रोबेशन पीरियड में जज को, जुडिशरी के जो एस्पिरेंट्स इतने 3 चरण के इंटरव्यू पास करके आते हैं, वो एग्ज़ाम पास करके आते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, और वो सेलेक्ट होते हैं, और आप ही के जैसे मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं उस ऐसे विद्यार्थियों को, और आप कहते हैं कि उनमें बहुत एटीट्यूड है, घमंड है, या फैसला सुनाना नहीं आता। तो इतने जितने भी रिटायर होके जो जजेज कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं, या जो इतने भी जजेज रिटायर होके फैसला सुनाए हैं उससे पहले जब तक वो अपने नौकरी में थे, क्या वो सब गधे थे? क्या उनका फैसला पे आप डाउट कर रहे हैं? क्या आप उनके दिमाग पे शंका कर रहे हैं? या अभी भी राजस्थान और जितने भी छत्तीसगढ़ या जितने भी जुडिशरी का जो पेपर निकला है उसमें जो जजेस सेलेक्ट होंगे, क्या उन सब बच्चे पागल हैं, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं? तब तो वो भी बच्चे और ऐसे बच्चे जो रिटायर हो गए हैं, जो पेंशन उठा रहे हैं जज का, वो उनका फैसला पे भी आपको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनका पेंशन रोक देना चाहिए, या आपको ये भी सवाल करना चाहिए कि ऐसे बच्चे का फैसला सुनाया हुआ फैसला ही गलत है। आप तो अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे लोगों पे डाउट, और अपने ही मतलब कि ट्रेनिंग पे आप डाउट कर रहे हैं। आप अपने ही संस्था, अपने ही इंस्टीट्यूट, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जजेस जुडिशरी का, उस पर डाउट कर रहे हैं। अपने ही माइंड पे और अपने ही ताकत पे आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि हम जो सिखा रहे हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो वो ट्रेनिंग में जो हम सिखा रहे हैं, तो हम उनको एक डिसिप्लिन नहीं सिखा पा रहे हैं, हम उनको एक सम्मान करना वकीलों का नहीं सिखा पा रहे हैं। तो आप उसको एक कुछ जजेस के वजह से आपने हमारे जैसे बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया, हमारे जैसे बच्चों का अटैम्प्ट छीन लिया, हमारे जैसे बच्चों का एज लिमिट ख़त्म कर दिया आपने। ये अधिकार आपको किसने दिया था? मैं खुद, मेरे पास खुद 4 अटैम्प्ट बाकी था, मेरे पास 4 अटैम्प्ट भी नहीं, अब 1 अटैम्प्ट भी नहीं बाकी रहा मेरे पास। B.R. अम्बेडकर जी एक लौता आदमी थे जो कानून बनाए भी, इम्प्लीमेंट भी करवाएं, और उनका नाम उनको गवई साहब, आप ही को मैं बोल रहा हूँ, आप ही उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, सारे लोग उनको सम्मान करते हैं। वो अकेला आदमी बहुत आगे निकल गए और लोग संविधान के फादर कहलाएं, पिता कहलाएं, सब लोग उनके संविधान को, फैसलों को मानता है, पढ़ता है आज के युग में। उनके ऊपर बचपन में बहुत अत्याचार हुआ, ऐसा ही अत्याचार अब आप लोग कर रहे हैं हमारे जैसे विद्यार्थियों पे, खासकर जनरल कैटेगरी पे। जनरल कैटेगरी में इसलिए बोल रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है बजाय SC ST के। SC ST के जो बच्चे हैं उनका भी हो सकता है कुछ लास्ट अटेम्प्ट हो, या उनका भी एज फैक्टर हो रहा होगा। कोई तो चाहता नहीं है कि इतना एज में हो, तो आप अपने ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ा सकते थे, 2 साल कर सकते थे, 3 साल कर सकते थे। आप जैसे IPS का ट्रेनिंग होता है, UPSC का जो ट्रेनिंग होता है, उसमें जब लोग नहीं सीखते हैं या जो ऑफिसर को नहीं आता, उसको दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। आपको पता होगा ये चीज़। और वो पूरा डिस्ट्रिक्ट रन करता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जिला को संभालता है, और जब समय आता है तो वो फिर BJP या कोई पार्टी या कोई पार्टी ज्वाइन करके देश भी चलाते हैं। जैसे कि S विजय शंकर हो गए, तमाम ऐसे लोग हैं जो IAS IFS IPS बनने के बाद में, जैसे अजीत डोभाल साहब हैं, वो नेता में घुस गए, कोई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हेड बन गया, कोई राजनीति में चले गए। तो आप वैसे बच्चे को ट्रेनिंग देके UPSC भी उसको उस काबिल समझती है, और उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है जिस पे पूरा देश चल रहा है। और एक आप छोटे से ज़िले में, या कोई ज़िले में आप छोटा सा साइड में सब जुडिशरी, जो एक जज, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, और फिर वो प्रमोट होते होते उसको 20-25 साल लग जाता है, CGM और प्रिंसिपल जज, उसके फैसले में आपने टांग अड़ा दिया ये बोल के, और आपने उसका फैसला
कि 3 साल का आपने मैंडेटरी कर दी है कि ये बोल के आपकी नहीं मैच्योरिटी लेवल ऑफ माइंड जजेस का नहीं है, तो उनको सबक सिखाने के लिए आपने फैसला सुना दिया हाई कोर्ट से पूछ के। हाई कोर्ट में तमाम एडवोकेट्स हैं, कुछ एडवोकेट्स हमारे बातों को सही मायने में मानेंगे भी, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, वो भी कुछ ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुनाते हैं या ऐसा कुछ एक्शन करते हैं, तब तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होता नहीं है। आप 3 साल का मैंडेटरी कर रहे हैं, 3 साल कोई 4 साल बीटेक करे, 3 साल मतलब ग्रेजुएशन करे, फिर 3 साल वो लॉ करे, फिर 3 साल प्रैक्टिस करे, तो 7 साल और 8 साल, 7 साल और 10 साल तो मिनिमम चाहिए होता है 35 के एज में। आपको ये क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का एग्ज़ाम, हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम, तो बच्चा वो क्यों नहीं देगा? फिर आप बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट एज आप बढ़ा सकते हैं, जब आपके कलम की तक फैसला ऐसा सुनाइए गवई साहब और माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से विनती, फैसला ऐसा सुनाइए जिससे जनरल कैटेगरी वाला भी खुश रहे, ओबीसी वाला भी खुश रहे, एससी एसटी वाले भी खुश रहे, सारे बच्चे आपको एक आइडल माने। अब आप फैसला सुना के रिटायर हो गए, अपना पेंशन उठा रहे हैं, अपना बाल बच्चा पोस रहे हैं, ऊपर जब जाइएगा तो उस न्यायाधीश के सामने क्या बोलिएगा? हमारे जैसे बच्चों के पास में अलग अलग लाइन है, सब कोई एडवोकेसी में जाना चाहता है, कोई करोड़ों पैसा भी कमाता है, कोई 500-100 रुपया भी नहीं कमाता है, वो अपने डिपेंड करता है अपने बुद्धि विवेक पे। किसी का आईपीएस बनने का सपना होता है, किसी का डॉक्टर, किसी का इंजीनियर, किसी का साइंटिस्ट, ऐसे ही किसी का जज बनने का सपना होता है। किसी का सपना ये भी होता है कि मैं वकालत करके जस्टिस बनूंगा, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। और किसी किसी का सपना ये भी होता है कि वो बहुत जल्दी उम्र में, या मेरे जैसे बच्चा जो एडमिशन लिया है थोड़ा लेट से, तो लोअर जुडिशरी जो बहुत तमाम आम जनता लोग अपने परेशानी, हर कोई भी परेशानी लोअर जुडिशरी से ही होकर गुजरती है ना, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ज़्यादातर तो कोई भी परेशानी लोअर जुडिशरी, हर जगह तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगा नहीं, तो उसके लिए लोअर जुडिशरी के जैसे भी लोग सोचते हैं कि हम जस्टिस बन के, जज बन के न्याय करेंगे, सेवा करेंगे, कुछ योगदान देंगे। अब वो लोग तो ऐसे जो लोअर जुडिशरी के जो जजेज हैं, वो लोग तो आईपीएस आईएएस के जैसे आम जनता के सामने जाते नहीं हैं, एसडीएम एसडीओ के जैसा, और सामने फैसला तो खटाखट फटाफट सुनाते नहीं हैं, बहुत लंबा केस चलता है। तो वो सब बदलने के लिए लोग सपना देखता है कि मैं भी तैयारी करूँगा, लोग नौकरी छोड़ देते हैं, लोग शादी कब करेगा, लड़कियों का एक एज होता है बच्चा पैदा करने के लिए, फिर माँ बाप किसी के बीमार हो जाते हैं, किसी को घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तमाम न्यूज़ रिपोर्टर सब डीयू में गया, बीएचयू में गया, तमाम बच्चे से पूछे तो कोई बोलता है सही है, कोई बोलता है गलत है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कोई टिप्पणी कोई कर नहीं रहा है, देखते हैं और सबको समझ में ज़रूर आता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ मैं। आप एज लिमिट बढ़ा दीजिए ना, आप ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा सकते हैं। आप ये कैसा फैसला सुना दिया आपने मेंटली हैरेसमेंट किया, आपने फिजिकली भी हैरेसमेंट किया, आपने टाइम बर्बाद करवा दिया बच्चों का, पैसा बर्बाद कर दिया बच्चों का। एक माँ बाप गरीब होते हैं, अमीर होते हैं, मेहनत करके भी पैसा कमा के अपने बच्चों को देते हैं, विश्वास करते हैं किसी के बच्चे के पर माँ बाप लास्ट मौका दे के। और हमारी माताएं बहनें, खासकर माताएं बहनें, वकालत करोगी जी, सीनियर वकील सब कुछ लोग गलत नज़र भी डालते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं। सच्चाई क्या है सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स को पता है क्या लोअर जुडिशरी का हाल है और क्या अपर हायर जुडिशरी का हाल है। सबको सब कुछ पता है। वकालत के पैसे में पहले तो लोग आना भी नहीं चाहते थे, लोग डॉक्टर, अभी भी आप, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम अभी भी आप जाइएगा ना तो लोग बोलेंगे वकालत कर रहे हो, वकील कर रहे हो, या वो अच्छा ये कर रहे हो, डीएम बनते, एसपी बनते, आईपीएस बनते, इसमें कहाँ घुस गए। लेकिन लोगों को पता नहीं है ना, क्योंकि लोगों को कहते हैं कि जब सब जगह से न्याय टूट जाता है, न्याय का भरोसा ख़त्म हो जाता है, अदालत को एक मंदिर का दर्जा मिला है और आप लोग न्यायाधीशों को, आप लोग को एक भगवान का रूप माना गया है, एक डॉक्टर को माना गया है, आप लोग को माना गया है, तो आप ऐसा फैसला सुनाइएगा क्या? आपको भगवान का दर्जा मिल गया, आप पढ़ाई लिखाई करके, आप भी तो एक हमारे जैसे एक स्टूडेंट हुए होंगे। हमारे उस समय सोशल मीडिया नहीं था,
आप हम लोग का जैसा बच्चों का ख्याल क्यों नहीं किए हैं? आपके लिए तो कहते हैं संविधान सबके लिए बराबर होता है, नियम सबके लिए बराबर होता है, तो फिर यहाँ पे भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्यों भेदभाव हो रहा है? इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच कर क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आप कुछ ऐसा फैसला क्यों नहीं सुनाते हैं जिससे हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे, ओबीसी बच्चे भी खुश हो जाए? और सबसे विडम्बना की बात है कि जनरल और ओबीसी के बच्चे कुछ बोलते नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट एएलएस हो या एएलपी हो या लिंकिंग लॉज जैसे हो या मनमोहन जोशी का जो क्लास हो में अनअकैडमी हो, सिर्फ लोग बोलते ही हैं, इंटरव्यू पॉडकास्ट लेते हैं अपना पैसा कमाने के लिए। एक भी आदमी लीगल पेटिशन जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जमा किया है इसके खिलाफ। एक भी आदमी नहीं बोला। मैं अपने डैडी को बोला, डैडी मैं जा रहा हूँ बोलने के लिए, मैं करता हूँ बोलने के लिए, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और मैं वीडियो भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। सेट्टी कमीशन बहुत अच्छा कमीशन था, बहुत बढ़िया कमीशन था, क्योंकि यूपीएससी जैसे क्रिएटिव माइंड जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को रन करता है, आम जनता से मिल के, मैं खुद मिलता हूँ एसडीएम साहब से, मैं खुद जाता हूँ एसडीओ ऑफिस, मैं खुद जाता हूँ बीडीओ ऑफिस, मैं खुद जाता हूँ सीओ ऑफिस, कितना भागता हूँ, दौड़ता हूँ, पेपर वर्क करता हूँ और मैं अपना काम करवाने जाता हूँ, तो देखता हूँ कि वहाँ कितने गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग उन एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एसडीएम, कितने लोग से डीएम, बीडीओ, सीओ सबके पास जाके वो लोग मिलते हैं। मैं भी मिलता हूँ और वो फटाफट काम करते हैं। उनके पास पावर है, किसी का ज़मीन से रिलेटेड, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का मकान, किसी का पैसा, किसी का कुछ कहीं। तो ऐसा तो अगर वो लोग अच्छा काम करें तो लोग वही क्यों नहीं बनेगा? फिर क्यों लोग जुडिशरी में आएगा? जुडिशरी में लोग आते हैं कि वो लोग भी जब करप्ट हो जाते हैं, वो लोग से भी जब नहीं संभलता है, लोग जुडिशरी में आना चाहते हैं। आप तो वो मौका ही छीन लिए। कौन कह रहा है कि जस्टिस हाई कोर्ट का ही हम बन जाएंगे? कौन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ही बन जाएंगे? अरे भैया, कोई लोअर जुडिशरी का भी तो सपना कुछ देखा है, वो क्यों आप छीन लिए हैं? आपको उचित फैसला सुनाना चाहिए सर एंड मैडम। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, और देश के स्टूडेंट और विद्यार्थियों और माताओं बहनों जिनका विवाह कर देते हैं पापा मम्मी कि अब तुमको टाइम नहीं देंगे, हुई उनका जीवन बर्बाद। लड़कियों पर पहले भी अत्याचार हो रहा था, शादी से पहले भी अत्याचार हुआ, अंग्रेजों के समय में भी अत्याचार हुआ, और आज के वक्त में भी आपके जैसे फैसलों की वजह से कहते हैं कि नारी का वहाँ पे अत्याचार ही हो रहा है। सपना मारना अत्याचार हुआ ना? आप कोई आप देखिएगा कि लास्ट अटेम्प्ट में भी कोई क्वालिफाई हो गया है। आप 3 अटेम्प्ट कम से कम देना चाहिए। जो बच्चा 29 या 30 के एज में एडमिशन लिया है एलएलबी में, तो 30 से 31, 32, 33 3 साल चल गया, फिर भी उसको जनरल कैटेगरी का 2 साल मिला। ओबीसी और एसटी एससी को 1-2 चांस, 3 चांस, 4 चांस ज़्यादा मिल जाता है, तो वो लोग क्यों बोलेंगे? और जो ओबीसी एसटी बच्चों का लास्ट एज भी होगा तो वो बच्चे बोलेंगे। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि जनरल कैटेगरी बहुत कम है, क्योंकि जनरल कैटेगरी आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी के माता पिता कुछ बोलते नहीं हैं। आने वाला देश कैसे फिर विश्वास करेगा सुप्रीम कोर्ट पे? आने वाला देश कैसे विश्वास करेगा न्याय पे? न्याय बिक गया है। पहले लोग बोलते थे, कहते थे, मैं नहीं मानता था, मैं सोच रहा था मैं इस लाइन में आऊँगा, तैयारी करूँगा। होना नहीं होना बात की बात है, होना नहीं होना बात की बात है। वकील तो बन नहीं जाऊँगा, और हर वकील ही होता है, कोई जज बनता है तो उससे पहले वकील ही होता है। लेकिन एक सपना लोग देखते हैं कि कलम का ताकत आएगा तो मैं लोगों को न्याय दूंगा। लोगों पे एक सोच जो बदला हुआ है कि नहीं नहीं, न्याय पे बहुत बड़ा फैसला हो जाता है, उसको बदलने का कोशिश भी आपने छीन लिया। एक हक जो है वो भी छीन लिया आप लोग ने। आप लोग को हिंदी समझ में आती है कि इंग्लिश समझ में आती है कि उर्दू समझ में आता है? आप लोग को कैसे, कौन से लैंग्वेज में मैं समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी सारे विद्यार्थियों को मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ स्पेशली जनरल के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका एज लिमिट 35 है। इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका एज लिमिट बहुत कम है। जो बच्चे अपने फैसले से, जो बच्चे जैसे शेट्टी कमीशन का ही नाम क्यों आया? फलाने कमीशन का नाम ही क्यों आता है? फलाने अब सब तो टॉप लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं। किसी बच्चे का वजह से, जैसे आईपीएस है, कोई आईएएस है, बहुत अच्छा फैसला सुना है, उनके वजह से नाम हो गया,
उनके वजह से एक लॉ बन गया। हो सकता है आने वाले कोई क्रिएटिव माइंड, कोई बच्चा अपने कलम की ताकत से ऐसा कुछ फैसला सुनाए जो देश का भविष्य निर्माण कर पाए। आपने उस बच्चे का चांस छीन लिया, आपने उस बच्चे का पावर छीन लिया, आपने उस बच्चे का सपना तोड़ दिया, उसको जिंदा लाश बना दिया। और प्रॉब्लम तो ये होता है सोशल मीडिया पे मुझे, कि मैं सोशल मीडिया जब से आया है मैं तब बोलता हूँ तो लोग नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ ज़रूर देखेंगे और इंस्टाग्राम पे रील्स ज़रूर देखेंगे ऐसे करके, लेकिन कोई आदमी ये सही बात बोलता है, सच्चाई का राह पे लोग बोलता है सच्चाई ख़त्म हो गया क्योंकि कलयुग आ गया है क्या सही में? अरे मैं तो कुछ भी काम करूँगा, जूता पॉलिश करूँगा या कुछ भी करूँ अपना जी, लेकिन लगेगा कि मरने से पहले कोई बात बोला हूँ, बोल के गया हूँ, क्योंकि साउंड नेवर डाइज, आवाज़ कभी नहीं मरती है। आज नहीं तो कल मेरा आवाज़ ज़रूर जाएगा, ज़रूर गूंजेगा सबके पास में, ज़रूर लोग बोलेंगे कि मैं सही बोलता था। ये मेरे ही जैसे जुडिशरी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे बहुत लोगों में हुआ है। जनरल कैटेगरी या किसी को आप चांस दीजिए ना, अगर आपके सम्मान आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा फैसला सुनाया तो ट्रेनिंग बढ़ा दीजिए, ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा दीजिए, या तो आप चांस दीजिए उसको एज लिमिट का, 3 चांस से कम नहीं दीजिए, चांस दीजिए उसको। रिटायरमेंट एज 62 है तो 65 कर दीजिए। अमेरिका में तो कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं होता है जज का, इतना पावरफुल जस्टिस सब होते हैं। क्या भारत का नियम है जब आपके पास कलम का ताकत है आप उसमें सरकार घुसा रहे हैं? जब 3 मेंबर अलग बना है, लेजिस्लेचर अलग बना है, एग्जीक्यूटिव अलग बना है, सबको जुडिशरी अलग बना हुआ है, तो क्यों एक दूसरे को तालमेल बिठाना चाहिए? तो आप लोग करप्ट हो गए हैं क्या? सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आप लोग करप्ट हो गए हैं क्या? सवाल मैं विद्यार्थियों से कर रहा हूँ कि क्यों नहीं लोग बोल रहे, क्यों नहीं जा रहे, सिर्फ बोल क्यों रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को क्यों बोल रहे हैं? ऐसे टाइम पास होगा? आप लोगों को लगता है कि विद्यार्थी आपस में ही बोलेंगे, कोचिंग वाला कुछ दिन हाय 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 करेगा, उससे सब शांत हो जाएगा। ये गलत है, बहुत गलत है, मुझे नहीं बोलना है आप लोग। दरअसल एक बात मैं आप लोग को बोलता हूँ कि होता क्या है कि इंसान ना पैसों में बिक गया है। ये सही बात है, इंसान, पैसा एक ऐसा चीज़ है जो ज़रूरत है, लेकिन आप उतना ही ज़रूरत इस्तेमाल कीजिए जो आपको काम आवे। पैसा को इतना हावी मत होने दीजिए कोई जो आपके ज़मीर, आपके इंसानियत पे दाग बना दे, उतना नहीं करना चाहिए। आज है कल नहीं है, आपको जो मन सो खरीदना है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं चैटर प्लेन ख़रीद लूँ, मैं बहुत बड़ा बंगला ख़रीद लूँ, मैं फ़ॉरेन घूम लूँ और मैं एक आईएएस आईपीएस या एग्ज़ाम दे के, या मैं कोई सरकारी एग्ज़ाम दे के, या मैं कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम दे के वो चीज़ सपना अचीव कर लूँ, सरकारी एग्ज़ाम में उतना पैसा मैं घूस कमा लूँ, उससे मैं अपना ये सब पूरा सपना शौक कर लूँ। तो आप पहली बात तो आप इसमें आइए नहीं, आप बिज़नेस कीजिए। आप इतना पैसा कमाना है तो आप कोई प्रोफेशन वर्क कीजिए, वकालत कीजिए, बिज़नेस कीजिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि पावर का तो पावर, पैसा तो आपको जो सरकार दे रही है वो है ही, लेकिन आप पैसों का मिसयूज़ करने के लिए, अपने पावर का मिसयूज़ करने के लिए आप इतना सारा पैसा ले लेते हैं कि सोचते हैं कि मैं दोनों चीज़ खाऊं, मेरे हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू रहे, इस हाथ में भी लड्डू रहे, बोथ हैंड्स में स्वीट्स रहे। आप ये चाहते हैं। लालच, हर इंसान में लालच है। किसी को वर्दी का लालच है, किसी को प्रमोशन का लालच है, हर किसी को पैसों का लालच है। पैसों का तो हर किसी को लालच है। लालची बनो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लालची मत बनो, लेकिन इतना ही लालची बनो जितना ज़रूरत है और आपके लालच के वजह से किसी का नुकसान ना हो, आपके लालच के वजह से गलत काम ना हो, बस इतना ही लालची बनिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे घर में ही लोग पुलिस, वकील, प्रोफेसर, आर्मी भरे पड़े हैं। मेरा बचपन ही ऐसा बीता हुआ है, मैं देखा हूँ सारा लाइफ, सारे लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को देखा हूँ। कोर्ट जाता रहता हूँ मैं, केस, ज़मीन का केस से रिलेटेड देखता हूँ मैं वहाँ पे। और बहुत लोगों को मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, लोग अपना जुडिशरी ज्वाइन करते हैं ना, या कोई भी सर्विस ज्वाइन करते हैं ना, तो अपना ज़मीर, अपना ईमान, अपना वो जो पावर है ना, वो भी बेच देते हैं पैसों के चक्कर में। ज्वाइन तो करते हैं शुरुआत में कि मैं, और शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि पूरे अच्छे से काम, पूरे निष्ठा से काम करूँगा, पूरा ईमानदारी पूर्वक काम करूँगा, शिकायत का मौका नहीं दूँगा।
देश का सम्मान करूँगा। लेकिन अंदर से यही दोगले किस्म के लोग जो है ना, वो पैसा भी लेते हैं, सांत्वना भी दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, सोशल मीडिया पे मूवी भी बनाते हैं, और अंदर से देश को खोखला भी करते हैं। यही लोग दीमक के जैसा चाट रहे हैं। यही लोग आतंकवादी भी पैदा करते हैं। आतंकवाद को समर्थन यही लोग करते हैं। सही बात बता रहा हूँ, बहुत उम्र में छोटा हूँ मैं, लेकिन बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये कि आप वकालत या कोई कोर्ट में जाइएगा, आप कोर्ट में जाने के बाद में नीचे से लेके ऊपर लेवल तक का अधिकारी बिका हुआ है। आप पेशकार को पैसा नहीं दीजिएगा, आप वकील को पैसा नहीं दीजिएगा, आप उच्च अधिकारी को पैसा नहीं दीजिएगा, आपका काम ही नहीं करेगा, आपका फाइल ही नहीं भरेगा, 10 तरह का बहाना बना देगा, बोलेगा करोड़ों करोड़ों केस आता है, उसमें मैं तुम्हारा ही क्यों देखूं। अरे आप जनता का सेवा करने के लिए वहाँ बैठे हो। नहीं, जनता लोग परेशान कर देता है, जनता लोग गवार है, उसको समझाना नहीं पड़ता। समझाने में मेरा एक एसडीओ साहब थे, वो बोल रहे थे, अरे जनता को समझाते समझाते मैं पागल हो गया हूँ। सारे गवार जनता को मेरे को बोल रहे थे, बाबू सारे गवार जनता को समझाने का ठेका नहीं लिया है, 5-6 जनता जो है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और समझाता हूँ। मैं मन में सोच रहा था कि इस दिन के लिए लोग नौकरी करता है क्या? शुरुआत में जब नौकरी किए होगे और इंटरव्यू दिए होगे तो मैं बड़ी बड़ी बातें किए होगे। वहाँ पे जो मेंबर्स लोग जब इंटरव्यू ले रहे होंगे आपके चैम्बर्स में कि मैं देश का सेवा करूँगा, मैं ये करूँगा, बड़ी बड़ी बातें, झूठी बातें। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग इसमें शामिल हैं और कहते हैं ना सब में यहाँ देवता वास करते हैं। सबको पता है कि मैं चोर हूँ, कि मैं डकैत हूँ, कि मैं ईमानदार हूँ, कैसा हूँ। आप अपने आप से कैसे झूठ बोलिएगा? अपने बच्चों से अपने जमीन शीशा के सामने जब खड़े होइएगा, मंदिर के सामने जब सर झुकाते हैं ना आप लोग, अल्लाह के सामने जब सर झुकाते हैं, वाहे गुरु के सामने जब आप लोग सर झुकाते हैं, गॉड के सामने जब आप लोग सर झुकाते हैं, कोई भी धर्म में आप लोग जब सर झुकाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं ना, तो आपको जमीन जानते हैं कि मैं कितना मन ही मन आप लोग बोलते होंगे मैंने से ये पाप हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। डेली बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे तो आपको तो नरक मिलेगा ही। हिंदू धर्म के अनुसार तो नरक मिलता ही मिलता है निश्चित। उस पाप का भागी क्यों बन रहे हैं? अगर आपको पैसा कमाना है तो आप बिजनेस कीजिए, कुछ अलग लाइन कीजिए। सरकारी नौकरी करके आप लोग ऐसा फैसला सुनाते हैं 3 साल का जजमेंट। पैसों पे इतना बिक गया है लोग कि लोगों को कैसा फैसला सुनाना चाहिए, फैसला बदल देता है अपना, कुछ मजबूरन हो जाता है, नौकरी नहीं छोड़ेगा। दबाव बना रहा है, राजनीति पार्टी लोग दबाव बना रहे हैं, या तो कत्ल कर देते हैं या तो सुसाइड से मरवा देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस जानते होंगे, बिहार का, पता नहीं उसका केस में आप भी जानते होंगे, पूर्व डीजीपी जो थे पांडे जी का आप कथन सुनिए, मुंबई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही थी, सारे तथ्यों को छुपाया गया। वो आईपीएस लेवल का अधिकारी जो रिटायर थे, मुंबई पुलिस का भी आईपीएस लेवल का अधिकारी, लेकिन बिहार कैडर का और मुंबई कैडर का जो आईपीएस अधिकारी, दोनों में कुछ तालमेल नहीं, जबकि दोनों आईपीएस हैं। और सुशांत सिंह के राजपूत के केस को छुपा दिया गया। ऐसे तमाम ऐसे केस अदालत में आते हैं जो जजेज को आपको सबूत नहीं मिलने की वजह से बरी कर देते हैं। जज इस दुनिया का सबसे बड़ा कठिन जॉब है। जज इस दुनिया का सबसे ईमानदार जॉब है। जज एक सिर्फ जॉब नहीं, वो एक सेवा है, एक जीवन बनाने का एक उम्मीद है, किसी का मतलब भाग्य बदलने का एक शक्ति है। उसको हम लोग जस्टिस बोलते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं। और उस पद पे वो लोग ग्रहण किए हैं अपने सेवा से और देश चला रहे हैं ताकि न्याय व्यवस्था बना रहे। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स या कोई सरकारी अधिकारी कोई गड़बड़ करे तो हम लोग एक उम्मीद से, लास्ट उम्मीद कहते हैं ना, जब लास्ट कोई उम्मीद, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हम लोग कोर्ट रूम जाते हैं। एक आम जनता से आप पूछिएगा, आप जिसके पास पैसा होगा ना, वो तो जज को पे पैसा दे के खरीद लेता है, आप लोग देखते होंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। कुछ जजेज की वजह से सबके ऊपर एक कहते हैं ना गंदा मछली की वजह से पूरा तालाब खराब हो जाता है। मेरे इस सब ये जो थंबनेल है उसमें मैंने लिखा हुआ है कि अपाहिज लोग, गूंगे लोग, सही लिखा है, क्योंकि जो अपाहिज लोग भी होते हैं ना, उसमें से भी जो दिव्यांग होते हैं वो भी कम से कम अपना काम कर लेते हैं। जिसका हाथ नहीं होता है, जिसका पैर नहीं होता है, जिसका बुद्धि नहीं होता है, जिसका आँख नहीं होता है,
वो लोग भी, और जो गूंगे होते हैं ना वो भी कम से कम लिखते हैं। लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो जज रिटायर किए हुए हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं, हमारे जो विद्यार्थी सब जो हैं, जनरल के हो गए, ओबीसी के हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, सब अपाहिज, अपाहिज है। दिव्यांग भी नहीं है, अपाहिज है, अपाहिज, दिमाग से अपाहिज है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि कोर्ट को कैसे बोले, कहीं मेरा लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए। स्टूडेंट को पैसा से सपोर्ट कीजिए, पेटिशन फाइल कीजिए, कुछ तो कीजिए, आवाज़ उठाइए। आवाज़, आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, सब लोग अपना, मेरे जैसा एक नॉर्मल सब बच्चा सोशल मीडिया पे चैनल बना के बोल रहा है। मुझे क्या पड़ा हुआ था, लाइन तो बहुत है, लेकिन आपने सपना मारा है। पैसों के वजह से जजेस को पैसों दे के खरीद लेता है। पैसा इतना ही कमाइए, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 कम पड़ रहा है इंसान को। करोड़ों में चाहता है कि मेरे पास मर्सिडीज हो, मेरे सामने जो हो, मेरा जो बच्चा हो, अगर वो ना बने तो उसके लिए भी मैं खरीद लूँ। अरे सबका ठेका लेके बैठे हैं आप। और जनता का क्या, उन मेरे जैसे बच्चों का क्या, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका क्या, जो इनका एज आपने छीन लिया, जिनका आपने अटेम्प्ट छीन लिया, वो सब आपको मायने नहीं रखता है। बस अपना पेट भरना चाहिए, अपना घर भरना चाहिए। और वही जब आप बच्चे होंगे, आपका जब अपने स्टूडेंट लाइफ में जब तैयारी कर रहे होंगे, उस विद्या को अपने शपथ मान के चलिए, तो आप ईमानदारी पूर्वक क्या सोच के आप नौकरी में आए थे? ये घूस लेंगे, ऐसा फैसला सुनाएंगे लोगों का ज़िंदगी। अरे फैसला ऐसा सुनाइए जो सब लोग सम्मान करें। आधा लोग सम्मान कर रहे हैं, आधा लोग सम्मान नहीं कर रहे, तो आप नहीं, न्याय नहीं कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। इसको न्याय नहीं बोलते, इसको अन्याय बोलते हैं, सरासर अन्याय बोलते हैं, जुल्म बोलते हैं, मर्डर बोलते हैं। आपने मर्डर किया है, मर्डर, जस्टिस का जो पेन का आपने दुरुपयोग किया है, मर्डर किया है आपने। मर्डर का सज़ा मिलेगा आपको, मैं नहीं, जनता जानती है, लोग जानते हैं। शेट्टी कमीशन को आपने पीछे किया है ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इस देश का एक जागरूक नागरिक हूँ, और मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, कैंडिडेट हूँ, तैयारी कर रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने जो अटेम्प्ट छीन लिया। लोग क्यों आएगा फिर इस फील्ड में, क्यों आएगा, क्यों लोग न्याय पे भरोसा करेगा? मेरा थंबनेल बहुत अच्छा थंबनेल है, आप लोग मत देखिएगा, फिर इंस्टाग्राम पे देखिएगा, इडली डोसा खाइएगा, अपना अपना कंपनी में करिएगा, बस ये जो मेरा आवाज़ है दब जाएगा कुछ दिन में, कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर वही मनमानी होगा, कॉलिज्म सिस्टम, नेपोटिज्म सिस्टम होते रहेगा, यही सब सिस्टम होते रहेगा, बाप का बेटा, बेटा का पोता, ऐसे ही सबको हाई कोर्ट और इसमें होता रहेगा। हाई कोर्ट का क्यों नहीं एग्ज़ाम होता है जस्टिस का? इतना ही है को हाई कोर्ट का जस्टिस का एग्ज़ाम क्यों नहीं होता है? या आप यूपीएससी के जैसा आप जो किए हैं, आप वैकेंसी जो निकालते हैं जुडिशरी, लोअर जुडिशरी का 2 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, मैं अगर मैं आपको 4 अटेम्प्ट भी मांग रहा हूँ तो हर साल वैकेंसी भी तो नहीं निकाल रहे यूपीएससी के जैसा। हिम्मत है तो आप यूपीएससी के जैसा वैकेंसी निकालिए, भले ही सैलरी कम रखिए। सेवा, सेवा है ना ये तो लोगों का मदद करने का सेवा है ना। जितना भी बार रिटायरमेंट के बाद तो सेवा नहीं कर पाइएगा, रिटायरमेंट के बाद क्या कीजिएगा? आपके पास ना पावर रहेगा ना कुछ। तो सोचते हैं कि जितना मैं जब तक रिटायर नहीं होता तो मैं इतना पैसा कमा लूँ, इतना पैसा कमा लूँ, तो या तो मैं राजनीति में घुस जाऊँ, या तो मैं जो, अरे मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जस्टिस नहीं बोलते हैं, ऐसे लोगों को भूत प्रेत बोलते हैं। वो नहीं होता है जो फांसी देने वाला जो होता है जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं उसको जस्टिस नहीं बोलते। जस्टिस का मतलब होता है खुद को भी जस्टिस देना और लोगों को भी जस्टिस देना, खुद को भी न्याय देना, लोगों को, जन समाज को भी न्याय देना, उसको कहते हैं न्यायमूर्ति। आप लोग न्यायमूर्ति नहीं, आप लोग अन्याय मूर्ति हैं। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बातों से जो जजेस मेंबर्स, जो गवाही साहब, आप अगर सहमत है, अगर मेरे बातों को, तो अपने जजमेंट को चेंज कीजिए ताकि हम लोग भी सम्मान करें। मेरा जो पूर्वज होगा, आने वाला समाज होगा, बच्चे होंगे, आपका सम्मान करेंगे। भरोसा मत ख़त्म होने दीजिए। आप जैसे लोग अगर कोर्ट पे भरोसा ख़त्म, मैं खुद पर्सनली पूछता हूँ, कोर्ट जा रहे हो, कोई गरीब से, कोई अमीर से, मैं बिक गया, कोर्ट नहीं जाना चाहिए, मैं बिक गया, मैं बर्बाद हो गया, 2 साल से केस चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को ट्रेनिंग में सिखा रहा है कि 140 करोड़ है, जजेज का वैकेंसी कम है, जजेज का डेली आता नहीं है, बहुत सारे फैसले हैं, उसको आप मजबूत बनाइए ना। नहीं तो हमें सरकार नहीं बनाने दे रही है, लेजिस्लेचर नहीं बनाने दे रहा है, आवाज़ उठाइए ना। मैं तो कुछ नहीं होके भी आवाज़ उठा रहा हूँ, आप सब कुछ होके भी नहीं उठा पा रहे हैं।
मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कल को मर जाइएगा तो आप कहाँ हो भोले बाबा, और कहाँ अल्लाह के द्वार में, और कहाँ पे आप वाहे गुरु के सामने में जाके अपना नज़र मिला पाइएगा, मेरे सवालों का जवाब दे पाइएगा आप लोग? मुझे बताइए ना। बस बीबी के साथ में रंगरेलियाँ मनाया, गर्लफ्रेंड के साथ में रंगरेलियाँ मनाया, दारू पिया, फॉरेन ट्रिप किया, पैसा कमाया, यही ज़िंदगी होता है क्या? इसके लिए जन्म लिए हैं क्या? और मैं माँ बाप को दिखा लिया कि मैं आईपीएस बन गया, मैं आईएएस बन गया, पापा मम्मी चाचा ताऊ, समाज में नाम ले लिया, मीडिया में नाम छप गया, थोड़ा सा छाती चौड़ा हो गया, मैं जज बन गया। इसके लिए आप लोग बस बैठे हैं कि ओरिजिनल आप जन सेवा के लिए बैठे? मेरे जैसे विद्यार्थियों का आवाज को आप समझने का कोशिश करने के लिए। आप न्यायमूर्ति हैं ना, तो न्यायमूर्ति जैसा फैसला सुनाइए ना, अन्यायमूर्ति जैसा फैसला क्यों सुना रहे हैं? और घिन तो मुझे आ रहा है, इतना घिन आ रहा है मुझे जनरल कैटेगरी की वजह से। जनरल कैटेगरी में मुझे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, मुझे ब्राह्मण में जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि मैं भी SC ST में रहता शायद, तो मुझे अटेम्प्ट मिल जाता, शायद मैं भी कुछ फैसला सुना पाता, शायद मेरे को भी मौका मिल जाता। घिन आ रहा है मुझे। कोई आदमी जनरल कैटेगरी OBC SC कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सिर्फ जनरली क्यों, जनरल का 35 हो रहा है तो SC ST OBC का भी तो उम्र खत्म हो रहा है। उन बच्चों का क्या हो सकता है? वो बच्चा कोई जीवन BR अम्बेडकर जी जैसा बन जाए, हो सकता है वो देश के लिए एक मिसाल साबित हो, नरेंद्र मोदी जी के जैसा, या आप लोग के जैसा। अपना ईमान, अपना जमीर बेच दिए हैं। लोग कहता है कि धरती मेरी माँ है, प्रकृति मेरी माँ है। माँ का मतलब लोग मतलब बेच दिया। माँ को लोग बेचता है क्या? अपने पावर को लोग बेच देता है क्या? ऐसा कोई जजमेंट सुनाता है क्या? आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। आप अपने ईमान से, अपने जजमेंट पे, अपने दिल पे हाथ रख के, अपने भगवान को, अपने माता पिता को याद करके, या जिसको भी आप मानते हैं याद करके आप पूछिए तो कि जो मेरे साथ अभी ये हुआ है, ये क्या सही हुआ है हमारे जैसे विद्यार्थी के साथ जिसका अटेम्प्ट छीन लिया गया? या तो एज न बढ़ा दीजिए, या तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा दीजिए, जनरल कैटेगरी का भी, OBC का भी, SC ST का भी। क्यों नहीं बढ़ाते हैं आप? रिटायरमेंट एज बढ़ा दीजिए, ये तो पावर है आपके पास। कुछ तो कीजिए जीवन में, कुछ आए हैं उस कुर्सी पे, कुछ तो अच्छा कीजिए भाई। कि आया खाया बस, पैसा कमाया और चला गया। हाँ, तो क्या है आपसे अच्छा तो फिर फॉरेन का जज सब है। क्या लोग करेगा? सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ऐसा जजमेंट के खिलाफ फैसला सुनाता है इसकी बात कर रहा हूं मैं। राजनीति में जाना है तो आप ऐसा फैसला सुनाइए ना भैया। मैं बोला ना, आप पैसा भी कमाइए, ऐसी इतना ही पैसा कमाने का शौक है, जुडिशरी छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट के बाद में कुछ कीजिए, या कुछ पैसा कमा रहे हैं तो कमाइए आप उतना। भगवान तो इतना आपको पैसा दे ही रहे हैं। हो सकता है, कहते हैं अच्छाई का लोग साथ देता है, और भगवान भी साथ देते हैं। मरने के बाद में पूछा जाएगा, बेटा तुमने क्या किया? गलत फैसला। अरे आप भीष्म पितामह को जानते हैं ना, गलत का साथ देने वाला गलत ही होता है, और सजा मिलता ही है। आप उस न्यायाधीश को क्या बोलिएगा, ऊपर वाले न्यायाधीश को क्या बोलिएगा? उनसे बड़े तो न्यायाधीश नहीं है ना आप। और हमारे विद्यार्थी जन सब और हमारे टीचर्स, गुरुजन क्यों ऐसा कर रहे हैं? द्रोणाचार्य भेदभाव किए थे महाभारत में, द्रोणाचार्य, तो उनको भी सजा दिए थे श्री कृष्ण भगवान। याद रखिएगा मेरा बात को, उनको भी सजा मिला था, द्रोणाचार्य जी को भी। और आप लोग तो गुरु हैं, पूजनीय हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा है भी और नहीं भी है। बैलेंस बना के चलना चाहिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए। आप फैसला जजमेंट गलत सुना है, SET कमीशन को वापस लाया जाए, वो ठीक है, या तो अटेम्प्ट बढ़ाया जाए। मैं यही कहूँगा, सारे स्टूडेंट पिटीशन फाइल करें, टीचर्स मदद करें। कोचिंग का अपना ये डरावना लिंकिंग लॉज के जैसा ये सब ना बोले कि मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप तब भी झूठ बोल रहे थे अपने आप से, और आज भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा घर कैसे चलेगा, स्टूडेंट से मैं पैसा कैसे लूँगा? अब छोड़ो ना, वैसे स्टूडेंट चले गए तो चले गए, उनको झूठा दिलासा दे रहे हैं कि दूसरा तैयारी कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, छोड़ दो, आने वाले बच्चे से मैं 3 लाख रुपया लूँगा। उन बच्चों का क्या? आपके लिए सारा बच्चा बराबर होना चाहिए ना। आप तो द्रोणाचार्य बन रहे हैं। आधा बच्चा को बोलते हैं कि पांडव को सिखाऊंगा, कौरव को सिखाऊंगा, बाकी जो आपका एकलव्य जैसा, कर्ण जैसा बच्चा होता है उसको नहीं सिखाऊंगा। और बाद में कर्ण एकलव्य अपने शक्ति पे जरूर बनता है। ऐसे ऐसे विद्यार्थी, हम जैसे विद्यार्थी को आप उस कैटेगरी में गिन रहे हैं? मैं टीचर्स, गुरु, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बोल रहा हूँ। मेरे उम्र के बच्चे लोग पढ़ा रहे होंगे, ज़्यादा नहीं हो तो वो वकील को बुला के पॉडकास्ट कर रहे हैं कि ऐसा जजमेंट आया तो क्या आपके लिए सही। अरे भैया आप आवाज़ उठाइए ना, कि पॉडकास्ट कर रहे हैं आप लोग। गजब है, गजब, मतलब ये अजीब है। हंसी आता है मुझे और शर्म भी आता है आप लोग के दिमाग पे भी, सब पे।
कोई नहीं बोलता। मैं मरूंगा ना, मेरा जब कब्र खुदेगा, मैं जब मरूंगा ना, शान से मरूंगा। आवाज़ मरता नहीं है, साइंस पढ़े होंगे, आवाज़ मरता नहीं है। सोशल मीडिया का समय पहले नहीं होता था, ये हमेशा मेरा वीडियो अमर रहेगा। आने वाला जनरेशन बोलेगा कि किसी ने आवाज़ उठाया था, सही आवाज़ उठाया था, सेट्टी कमीशन जैसा अच्छा ही बोल रहे थे। बोला ना, यूपीएससी जैसा लोग डिस्ट्रिक्ट चला रहा है, एज बढ़ा रहा है, आप लोग को अपने ही उस पर डाउट हो रहा है, अपने ही उस पर डाउट हो रहा है। क्या मैं बोलूँ और मैं क्या बोलूँ, जो दिमाग में आ रहा है सही सोच समझ के एकदम बोल रहा हूँ मैं, हिम्मत करके बोल रहा हूँ मैं। देख रहा हूँ मैं, सिखाना ही है, तहजीब सिखाना है, डिसिप्लिन सिखाना। हमारे तो स्कूल में केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा हुआ हूँ, हमारे केंद्रीय विद्यालय में डिसिप्लिन सिखाया गया है, टाई कैसे पहनना चाहिए, टीचर से कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। सारे बच्चे हैं, आप पूछ लीजिए जाके, बिल्कुल डिसिप्लिन सिखाया गया है। क्यों नहीं बच्चा सीख सकता है कैसे वकील के साथ तहजीब आना चाहिए। अब कुछ जजों के वजह से आप जो है मतलब कि हमारे जैसे बच्चों का करियर बर्बाद कर दीजिएगा, ये फैसला हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय। यही बोलना था। बाकी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, आप लोग आवाज़ उठाइए, पेटिशन जाइए, फाइल कीजिए, साथ दीजिए। साथ बोलने से नहीं होगा, या इंस्टाग्राम और फिर गर्लफ्रेंड जीएफ बीएफ करते रहिएगा और बच्चे और अपना बैठ के रोते रहिएगा, हाय राम। अब छोड़ो यार, अब तो मेरा कौन सुनेगा, मेरा कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट है, भगवान है तो कौन। अरे आपने बनाया है, आप ही आवाज़ उठाइएगा, बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। कोई लोग बहकावे में भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं है। हमारे जुडिशरी पे भरोसा थोड़ा सा अगर है ना, थोड़ा सा भी अगर उम्मीद है तो ये जजमेंट को बदल दीजिए प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बदल दीजिए, भला हो जाएगा, लोअर जुडिशरी का भला हो जाएगा। क्या बोलूँ मैं, रोऊँ कि विनती करूँ, गिड़गिड़ाऊँ, क्या करूँ साहब, क्या करूँ मैं। कीजिए आप लोग, जो करना आप लोग कीजिए, थोड़ा भला कर दीजिए हमारे जैसे विद्यार्थियों का भी। क्यों? क्योंकि एक माँ बाप लोग बोल रहे हैं, बेटी को भी बोल रहे हैं, बेटी लोग आवाज़ नहीं उठा रही है। जब ऐसा कुछ हो जाता है, मेरे साथ लड़का ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आज नहीं कोई बेटी बहन बोलेगी कि ऐसा 3 साल वाला प्रैक्टिस क्यों आया। बस खाली उनको मुंह में जाके ना लड्डू खिला दीजिए, सिर्फ उनको ना बोल के आपको सब दे दीजिए। करना धरना नहीं है कि नहीं हम तो कुछ, हम बोल के ही क्या करेंगे, हमारे को डर लगता है, मुझे बहुत डर अरे तो फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हैं जुडिशरी का। जाके डूब जाइए, जब आप बोल ही नहीं सकते जाके गंगा नदी में जाके डूब जाइए आप लोग, मोक्ष मिल जाएगा, जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। नरक तो जाएंगे ही आप लोग, नरक तो जाना निश्चित है। कितने पेरेंट्स लोग बोल रहे हैं एज हो गया, शादी कब करोगे, निकम्मा हो, निकम्मी हो, पैसा नहीं कमा रहे हो, बूढ़ा हो। कितने लोग का बाप का हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, अपने ही बच्चे पे शक कर रहे हैं कि तुम नौकरी निकालेगा कि नहीं निकालेगा। आपने सपना मार दिया वो सब। कौन कहेगा, कौन टॉर्चर सहेगा इतना। एक लोग इतना अच्छा ऑफिसर लेवल का रहता है, घूस के कारण, पैसों के कारण लोग सीट खरीद लेता है। थू है ऐसे लोगों पे, थूकता हूँ, क्योंकि इंसान पैसा तो कमा ही लेगा लेकिन इज्जत कभी नहीं कमाएगा। इज्जत कमाने के लिए लोग ऐसा काम करता है। इज्जत। जय